सो हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग 101 टिप्स। मेरा नाम है विक्रमादित्य और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या बैंकों में इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के टारगेट्स होते हैं क्या। तो यही आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बट उसके पहले अगर आपने हमारे सेकंड चैनल विक्रमादित्य को अगर जो व्लॉग चैनल है उसे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और चलिए आज का ये जो वीडियो है ये शुरू करते हैं। तो इसके पहले कुछ दिनों पहले एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था व्हाट्सएप पर कि क्या बैंकों में इंश्योरेंस बेचने के लिए टारगेट दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बैंकों में इंश्योरेंस बेचा क्यों जाता है और आजकल जो पहले ऐसा नहीं होता था आजकल ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले ऐसा होता था कि जितनी भी नेशनलाइज्ड बैंक्स थी उनके लिए कंपटीशन नहीं थी जो प्राइवेट बैंक थी उनके साथ। जितना भी कस्टमर बेस था सभी का सभी नेशनलाइज्ड बैंकों के पास था। उसके बाद आई ये प्राइवेट बैंक्स जिन्होंने अपने प्रोडक्ट वगैरह बेचने शुरू किए और साथ ही में इन्होंने अपने इंश्योरेंस वगैरह भी बेचना शुरू किया। और जो हाई जिनके पास पैसा था, हाई मतलब हाई स्टेटस वाला जो क्राउड था, जो पैसे वाला क्राउड था, वो इन बैंकों की सर्विसेज देख के इनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगा। बट इसमें ऐसा हुआ था कि जिनके पास कम पैसा था वो जो लोग थे वो सभी के सभी नेशनलाइज्ड बैंक्स में ही मतलब उनके अकाउंट ओपन थे, क्योंकि नेशनलाइज्ड बैंकों में जो है वो किसी भी तरह के लिमिटेशंस नहीं रहते थे, मतलब मिनिमम बैलेंस वगैरह की चार्जेस नहीं होते थे। प्राइवेट बैंकों में वो 10-10 हज़ार रुपये चार्जेस है, ठीक है। तो फिर जैसे जैसे प्राइवेट बैंक्स की संख्या बढ़ी तो ये कंपटीशन बढ़ने लगा और जो नेशनलाइज्ड बैंकों का जो बिजनेस था वो भी कहीं ना कहीं कम होने लगा। तो जब ये कंपटीशन बढ़ा तो इसमें जो है क्रॉस सेलिंग की बात आई। क्रॉस सेलिंग मतलब जो कस्टमर है उन्हें ही बैंक के अलग अलग प्रोडक्ट्स दिए जाए। तो उसमें इंश्योरेंस, डीमैट, देन म्यूचुअल फंड, ये सभी तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। ऑलरेडी आप बैंक में जा रहे हो और बैंक से सर्विसेज ले रहे हो तो आप कहीं ना कहीं इंश्योरेंस भी जाते हो, जैसे एलआईसी में इंश्योरेंस खोलने गए। फिर अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आप कहीं और चले जाते हो। फिर अगर आपको डीमैट अकाउंट बनाना है तो कहीं और चले जाते हो। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसमें कस्टमर जो था वो खाता तो बैंक में रखता था बट इन चीज़ों के लिए अलग अलग पार्टनर्स के पास जाता था, अलग अलग कंपनीज के पास जाता था। तो बैंकों ने क्या किया कि अगर कस्टमर को आप सर्विस दे रहे हो बैंकिंग सर्विस, तो हमारे जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, डीमैट अकाउंट, ये सभी भी सर्विस आप उसके तक पहुंचाओ, उनको उस बारे में अवगत कराओ। ये बैंक का एक मोटो था। जो जैसे कोई सेविंग बैंक का कस्टमर है, अगर उससे लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, अगर कोई सैलरीड है उसे भी पेंशन की ज़रूरत होती है, पेंशन प्लान वो खरीद सकता है। तो ऐसे ही कई सारे कस्टमर्स के लिए अलग अलग प्लान्स जो ऑलरेडी बैंक के पास थे, तो वो सब प्लान्स उस कस्टमर को बेचना है। इसके लिए बैंक ने अपने अपने जितने भी ब्रांच मैनेजर्स हैं उनसे बिजनेस बढ़ाने के लिए ये कहना करना शुरू किया कि जितने भी कस्टमर हैं उनको आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ। बट ये जो चीज़ है जो व्हाट्सएप पर आ रही है, कभी कुछ दिन पहले आई थी जिसमें पूछा गया था कि क्या बैंक मैनेजर्स को टारगेट दिया जाता है, तो ऐसा कोई भी स्पेसिफिक टारगेट नंबर के हिसाब से दिया जाता है नहीं। सेल बढ़ाना है उसके लिए शायद मैनेजमेंट से आ जाता है कि आपने इतने इतने ही कम किए हैं, थोड़े बढ़ाओ। और मतलब ये प्रोसेस तो हर कॉर्पोरेट में चलता है, इवन बैंक्स में भी चलता है। बट जब आप कहते हो कि नंबर ऑफ टारगेट कि क्या टारगेट दिया जाता है और नंबर ऑफ पॉलिसी करनी है, ये कुछ कहा जाता है और ये अगर नहीं होती तो फिर क्या होता है। तो ऐसा कोई भी टारगेट, स्पेसिफिक टारगेट दिया नहीं जाता है। एटलीस्ट बैंक मैनेजमेंट ने तो यही जवाब दिया है। बट आप देखोगे कि जितने भी बैंक मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो थोड़े टेंशन में होते हैं, क्योंकि उन्हें भी जवाब देना पड़ता है उनके सुपेरियर्स को कि इतना बिजनेस हुआ है, इतना बिजनेस, क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन का ज़माना है। प्राइवेट के साथ अगर कॉम्पीट करना है तो सर्वाइव करने के लिए ये करना होता है, बिजनेस बढ़ाना होता है। और बिजनेस कैसे बढ़ेगा बैंक का, यही सब चीज़ें कर जब आप करोगे तो बैंक का बिजनेस बढ़ेगा। तो ये जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन है ये मैंने आपको दी। एज सच टारगेट्स नहीं होते हैं। बट अगर आप बैंक का ऑलरेडी बैंक के कस्टमर हो और अगर आप बैंक की पॉलिसी खरीदते हो तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, है ना। जो चीज़ आप बाहर से खरीद रहे हो तो आप बैंक से ही खरीद लोगे
तो आपके लिए भी बेहतर होता है, सभी की सभी सर्विसेज आपके एक ही जगह पे आपको मिल जाती है। तो फिर ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बैंक में कोई भी टारगेट नहीं होते, बैंक में आप सर्विस ले सकते हो। अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते बैंक से, आप बाहर से ले लो, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप बैंक में ही ले लेते हो तो उस चीज़ के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा ही है। तो फिर ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अब ऐसे ही वीडियो के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे आप तो और भी बेहतर होगा। तो फिर ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।